हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आए हैं फिर से क्लास 10th का नए वीडियो लेकर। वो भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं विषय साइंस का है, जो कि इसमें कुल कितना प्रश्न है तो 80 प्रश्न इसमें कराएंगे। तो आप इसमें देखिए 80 प्रश्न में कितना सही कर पाते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए पूरा जो है जिस तरह से आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में उसी प्रकार से मैं लाने का कोशिश किया हूँ। तो यहाँ पे आपको जितना भी क्वेश्चन का उत्तर आता है आप देने की कोशिश करिए। अगर नहीं आता है तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और उसको आज करने की कोशिश करिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कहता है। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, प्रश्न 1 से 80 तक के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो किन्हीं 40 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, तो आपको 40 अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, जो कि 1 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। निर्गत किरण क्या है दोस्तों, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। अगर निर्गत कोण नहीं रहे तो आप आपतन कोण भी मार सकते हैं, इसलिए निर्गत कोण इसमें ऑप्शन में दिया गया है। तो निर्गत कोण आपको मारना है, जो कि 2 का बिल्कुल सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटा साइन आर होता है। ये जो है क्वेश्चन जो वीवीआई क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सामान्य दृष्टि बिल्कुल सा आसान सा क्वेश्चन है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, आपको सेंटीमीटर मिला कर लाना है दोस्तों। जो कि यहाँ पर जो कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर आप कर दीजिएगा कोई भी ऑप्शन में। यहाँ पर मैं सी दे देता हूँ, जहाँ पे ई दिया हुआ है, तो आपका 4 का बिल्कुल सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन छोड़िए, आप इसको 25 सेंटीमीटर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि या फर्स्ट सीटिंग या तो सेकेंड सीटिंग में पक्का क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 5 की ओर चलते हैं। दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि वाले आंखें क्या है, दूर की वस्तुएं साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, आपने पढ़े होंगे दोस्तों कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जो कि 5 का बिल्कुल आपका करेक्ट ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अंतिम समय में रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको सही कर पाते हैं कहाँ तक देखिए। तो कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो झुकाव बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है दोस्तों, जो कि आपका क्या 6 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर कम झुकाव रहेगा, कम झुकाव किसका होगा, लाल का, जो कि रेड का लाल कम झुकाव होगा और सबसे अधिक बैगनी का होगा, इसलिए सबसे अंत में इसी कलर का रहता है, बैगनी रहता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। किस उपकरण में धन और स्वर्ण का चिन्हित नहीं होता है। तो किन स्वर्ण में नहीं होता है दोस्तों, तो कुंडली में नहीं होता है, जो कि 7 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 7 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे दिया ऑप्शन ए बी, यहाँ फिर सी और डी, तो आपको सी ऑप्शन पे क्लिक करना है। 7 का बिल्कुल सी आंसर राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो 8 में आपका क्या है दोस्तों, 10 ओमेगा 20 ओमेगा और 52 के पदों प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध है दोस्तों। तो आपको नंबरिकल है दोस्तों, नंबरिकल को आपको सिद्ध करना है, तो नंबरिकल आप बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर आपको नंबरिकल है तो क्या कहता है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम जाने वाली कार्य लगता है। तो आप जानते हैं दोस्तों V बराबर क्या होता है, J बटा सी होता है, यानी जूल प्रति कूलम होता है। तो वोल्ट आपको दिया गया है 12 और यहाँ पे जूल कितना दिया गया है दोस्तों, जूल नहीं दिया गया है, जूल निकालना है, यहाँ पे 2 है, तो कूलम का मान कितना है 2 है, तो 12 दूनी 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 24 जूल। आपको नंबरिकल आपको खुद बनाना है, मैं यहाँ नॉर्मल नंबरिकल को बना देता हूँ दोस्तों, जो कि 9 का आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। विद्युत फ्यूज का काम है, विद्युत फ्यूज काम करता है, विद्युत फ्यूज का विद्युत चुम्बकीय उष्मीय प्रभाव पर काम करता है दोस्तों, उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। 10 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन पर बहुत ही ऑप्शन, अगर 4 ऑप्शन में किसी भी पर अगर दिया रहे दोस्तों, तो चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। इस प्रकार से आपका 10 का बिल्कुल ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, 10 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 11 नंबर। यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, बनने वाला
क्या होता है, यदि किसी नर्म लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाएगा तो सामान्य चुंबक, विद्युत चुंबक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत चुंबक हो जाएगा। तो 11 का बिल्कुल भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 1 किलोवाट बराबर घंटा बराबर 3600 जूल होता है दोस्तों। तो 3600 जूल कहाँ पे आपको दिया गया है, या तो 3600 जूल मार सकते हैं, या 3 × 10⁶ × 10⁶ जूल होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। तो आपको इसमें 3600 जूल याद रखना है, 3600 जूल याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम से प्राप्त करते हैं दोस्तों। 13 का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, 13 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्या है दोस्तों, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, H2O और O2O मुक्त होता है। H और आयनों के अनुपात में ज्ञात करना है। तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आयनों को अनुपात में व्यक्त करना है तो 2 अनुपात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। तो 14 का बिल्कुल सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो क्या है दोस्तों, भोजन का पकना या पकाना उसमें क्षैतिज अभिक्रिया है। तो 15 का बिल्कुल बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 15 का बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक समीकरण F2O F3O4 का H2O संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो जल में आपको अणुओं की संख्या करना है दोस्तों, H2O। तो H2O आपको कहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको H2A तो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, H2A वहाँ हो गया, और O4 आपको खोज रहा है। तो O4 यहाँ पे आपको कितना देना पड़ेगा, 2 देना लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2H2O इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी है। तो जल का रासायनिक सूत्र, जल में अणुओं की संख्या कितनी है। तो इसमें क्या है, जल के अणुओं की संख्या 2 होती है। तो जल के अणुओं की संख्या आपको 2 पर टिक आउट कर देना है। तो 16 का बिल्कुल बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा क्लोर क्षार प्रक्रिया ये जो है आपको डिफाइन में दिया गया है दोस्तों, डिफाइन है क्लोर क्षार प्रक्रिया आपको डिफाइन है। 17 का बिल्कुल डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया के डिफाइन याद रखें तो ये आपका ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्लोरो क्षार प्रक्रिया अभी तक पूछा नहीं है। तो क्लोरो क्षार प्रक्रिया 2 नंबर में आता नहीं है जल्दी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में इसका फिक्स बना हुआ है। चीनी का आणविक सूत्र C6H12O6, 18 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हमारा शरीर किस जीएच के परास के अंदर कार्य करता है। 7.7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। तो आपको 19 का बिल्कुल डी आंसर याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम को आप कर सकते हैं, जिसे नकली नाम होता है, नकली ट्रिक है दोस्तों। तो नियन से सोडियम, जैसे पोटेशियम, यल से लिथियम, आई से लिथियम। तो आपको क्या याद रखना है, 20 का बिल्कुल ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, लिथियम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। पुनः 21 में क्या कहता है, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक क्या होता है दोस्तों, CaCl2 होता है, CaCl2 आपको याद रखना है। ये जो है क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो 21 का बिल्कुल सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। तो उपधातु स्टीबियम है दोस्तों, SB आपको इसमें याद रखना है। उपधातु से क्वेश्चन आपका फिक्स है, जो कि क्या क्या रह सकता है, जर्मेनियम रह सकता है, आर्सेनिक रह सकता है, गैलियम रह सकता है, ये सब आपको रह सकता है दोस्तों। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो किसने किया था दोस्तों, बोहर ने किया था। बोहर ने। आपका ये क्वेश्चन दोस्तों अगर सोशल साइंस में भी आ सकता है और साइंस में भी आ सकता है। तो 23 का बी आपको आंसर करेक्ट रखना है, 23 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड के अगर आप जल से अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों तो क्या बनता है, आपको इसको आंसर कमेंट में देना पड़ेगा। तो चलिए कितने लोग इसको आंसर कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में मैं जरूर देखूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समाबयी है। समाबयी क्या किसे कहते हैं, पहले ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। समाबयी किसे कहते हैं। तो समाबयी उससे कहते हैं जिसको मतलब जो घटना घटती है, किसका घटना घटती है। तो आपको डिफाइन में आता याद होगा दोस्तों, कि डिफाइन में आप क्या पढ़े होंगे,
की खुली श्रृंखला में अगर CH2 का अंतर समान रूप से पाई जाती है तो उसे समावयी कहते हैं तथा इस घटना को क्या कहते हैं। नहीं दोस्तों, इसमें क्या होता है, संरचना सूत्र जो होगा दोस्तों, संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन अनुसूत्र समान होते हैं और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसे समावयी कहते हैं। तथा इस घटना को क्या कहते हैं, तथा इस घटना को समावयिता कहते हैं, तथा इस घटना को समावयिता कहते हैं, तथा इस घटना को समावयिता कहते हैं। तो समावयिता आपको C2H6 आपको याद रखना है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का वर्ग 1 का तत्व क्षारीय में धातु कहलाते हैं, क्षारीय धातु। 26 का बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ATP से टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 30.5 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि आपको 27 का ए आंसर आपको आज रखना पड़ेगा। तो 27 का ए आंसर करेक्ट होते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हुए, पादप में जाइलम उत्तरदायी होती है, जड़ के वाहन के लिए होती है। 28 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 29 के लिए खुला परिसंचय तंत्र पाया जाता है, कोकरूच में पाया जाता है। 29 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो प्रतिवर्त क्रिया क्या है, प्रतिवर्त क्रिया किसे कहते हैं। तो प्रतिवर्त क्रिया लाराना, रक्तदान, हृदय गति सभी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 का बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। 30 का डी आंसर आपको करेक्ट करना होगा। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित होता है, कोमल मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित होता है। तो सेरिबेलम में सुरक्षित होता है। सेरिबेलम में आप सुरक्षित कह सकते हैं दोस्तों, सेरिबेलम में आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर वीडियो जरा भी आपको पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, इसी तरह वीडियो में बने रहिए। इसमें कुल 80 क्वेश्चन है, तो इसमें पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो आएगा। तो इसमें 40 क्वेश्चन पार्ट 1 में होगा और फिर 40 क्वेश्चन पार्ट 2 में होगा। तो वीडियो को बने रहिए और वीडियो में लाइक करिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्रिका कोशिका। अगर तंत्रिका तंत्रिका ऑप्शन में नहीं रहे तो आपका ऑप्शन न्यूरॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूरॉन दिया रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो ईस्ट में होता है, आपको ईस्ट में होता है मुकुलन। अगर ईस्ट में ऑप्शन नहीं रहे तो हाइड्रा ऑप्शन रहेगा, हाइड्रा में आपको करेक्ट आंसर करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हुए, फूल में नर जनन अंग है तो पुंकेसर है, आपको याद रखना है क्या है दोस्तों, पुंकेसर है। फूल में नर जनन अंग पुंकेसर है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हुए, मनुष्य क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम्स क्या कहलाते हैं। तो आपको इसको आंसर ऑटोसोम कहा जाता है, ऑटोसोम क्रमशः कहा जाता है दोस्तों। इसमें खास नहीं जान रहे हैं कि इसमें ऑटोसोम या क्रोमोसोम लिंक, इसमें तो ऑप्शन ए आपको करेक्ट आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ऑप्शन क्वेश्चन बैंक में आपका ऑप्शन ए दिया गया है। अगर आपको कोई बुक और है तो आप उस बुक में देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पक्षी और चमगादड़ का पंख। पक्षी और चमगादड़ का पंख क्या है। तो समजात अंग है। अब कहते हैं दोस्तों, समजात अंग का आप डिफाइन करिए। तो समजात अंग किसे कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति एवं बनावट के दृष्टि से समान होती है। उत्पत्ति एवं बनावट जैसे में आप क्या कह सकते हैं, पक्षी का पंख तथा मनुष्य का बाह आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। तो प्राथमिक उपभोक्ता आपका शाकाहारी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 37 का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो 3 होती है। 38 का बिल्कुल सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 38 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। तो मोटर वाहन में किया जाता है, जलयान में किया जाता है, वायुयान में किया जाता है। 39 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कोयला का मुख्य स्रोत क्या है। कोयला का मुख्य स्रोत जलीय जीव, पौधे, चट्टान, इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को जितना से जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करिए। और फिर इसका पार्ट 2 आने वाला है। ये जो है आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव कहीं पर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, जो कि इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जा रहा है पूरा तैयारी। तो आप इस वीडियो में अगर जरा सा भी अगर एक क्वेश्चन आपको कमेंट में उत्तर देना है, कमेंट में देखूंगा किसका उत्तर सही आया है, तो उसको नाम अगला वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए, इसी तरह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप पार्ट 2 वीडियो चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप दही वाली मगम्मा का वीडियो चाहते हैं दोस्तों, दही वाली मगम्मा का उसमें टॉप जितना भी क्वेश्चन है, टॉप
40 क्वेश्चन लगभग उसमें 45 या 50 क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें दिया गया क्वेश्चन है। और दिया गया क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2011 से 2022 तक उसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो एकदम क्लियरी से उसको लाए हैं। तो चलिए वीडियो को आप समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।